जल्दी से उतना तो कर लो। अगर नहीं तो फिर हम लोग कुछ नया लेके चलेंगे एग्जाम्पल, अगर ऐड टू कार्ड का नहीं लेके चलना है तो। बट हाँ, कि ऐड टू कार्ड में भी कैसे बना सकते हैं वो आपको दिख जाएगा साथ ही साथ, तो ऊपर में कैसा है। क्योंकि ऐड टू कार्ड का एग्जांपल ले रहे थे क्योंकि आपने उसको अच्छे से समझा है कि उसमें सारी चीजें किस तरीके से बन रहा है। मेन्यू वाला कौन सा था? यही था सर। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में स्टूडेंट का बनाया था। ठीक है। सोनाली आपने बनाया था ऐड टू कार्ड वाला। चलो ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना था कि इसका क्लास बनाना था। क्लास बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्लास सिंटेक्स होता है। तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है। कैसे करते हैं? तो सिंपली क्लास, और इसको मैं बोल देता हूँ कार्ट। ठीक है। जैसे मैंने इसको रखा, तो आप क्या कर सकते हो कि इनमें कुछ वैल्यूज ऐड ऑन हो रही है। जैसे इसमें लिस्ट में कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट हम लिस्ट और ये डिक्शनरी, इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारा क्लास ऑटोमेटिकली मैनेज करता है ये चीजें। तो ये हमें हटा देंगे। ये हमारा हट गया। और चूंकि ये हमें क्या करना है, इनिट के अंदर रखना है, तो मैं इनिट के अंदर, क्योंकि हर एक इंस्टेंस में क्या होगा, अलग अलग प्रोडक्ट के नेम होंगे, है ना। मैं इसको मैं हटा देता हूँ। और कॉमा, कि जब भी आप कार्ड में करोगे, कार्ड ऑब्जेक्ट सेल्फ नेम ऐड टू कार्ड, तो हर जगह पे आपको सेल्फ ऐड करना पड़ेगा। और ऐड टू कार्ड में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट नेम, डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, यहीं से असाइन कर सकते हैं, और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। ठीक है। और ये कार्ड टू अपेंड का है, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। और ये यूजर इनपुट है, इसको भी यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो ये हमारा कोड क्या होगा, अब धीरे धीरे शॉर्ट बनता जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वांटिटी भी हटा देंगे यहाँ से, और डायरेक्टली ये भी हटा देंगे। तो जो हमारे पास उतने लाइंस कोड का था, अब 3 लाइन में हो गया, आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। चूंकि ये इंस्टांस बनाया हमने इंस्टेंस के बेस पे, तो मैं इसको क्या करता हूँ, ग्लोबल वेरिएबल रखता हूँ, ताकि क्या हो, मल्टीपल वैल्यूज एक साथ अभी रख सके। इसको हम अभी लिस्ट, या फिर इसको हटा ही देते हैं। अच्छा, डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं देखा है ना, तो इसके बाद तुरंत डेटाबेस भी देख सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर कोड आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसके बाद होगा ना, ओप का कॉन्सेप्ट खत्म करने के बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे। तो जो यहाँ पे हम वेरिएबल बना के कर रहे हैं, वो डायरेक्टली क्या होगा कि आपका इंसर्ट का कमांड इसी के अंदर चलेगा, और वो क्या होगा, आपके डेटाबेस में डायरेक्टली चला जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे स्टोर करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको मैं क्लास वेरिएबल रखूंगा, ताकि क्या होगा कि जहां से भी आएगा वैल्यूज, डायरेक्टली क्या होगा, इसके अंदर अटैच होते रहेंगे, प्रोडक्ट के नेम और प्रोडक्ट की क्वांटिटी। और इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ये हमारा ऐड टू कार्ड का हो गया। इसमें आप सेल्फ, जो नीचे था, इसमें भी आप सेल्फ करोगे। और चूंकि अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए आपको किसका करना है, प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट क्वांटिटी। और यहाँ से मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, इसको हटा दूंगा, और ये 4 लाइन हमारा हट जाएगा। ठीक है। तो आपका कोड थोड़ा सा छोटा होता जाएगा। और डिलीट वाले में भी सेम, सेल्फ, और कौन सा डिलीट करना है, वैल्यू के बेस पे करना है तो वैल्यू के बेस पे कर सकते हो, इंडेक्स के बेस पे करना है तो इंडेक्स के बेस पे कर सकते हो। तो प्रोडक्ट नेम के बेस पे ही ज्यादातर करते हैं, प्रोडक्ट नेम। और प्रोडक्ट नेम वहाँ पे डायरेक्टली डालोगे। ये हमने कार्ड हटा दिया था, अब ये पूरा हटा देंगे।
बाकी सो कार्ड में सेल्फ, और इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली एक रेंज चला देंगे। बस आपको इतना ही करना था। ठीक है। जो हमारा ऐड टू कार्ड का सिस्टम था वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बन गया। उस समय हमारे पास जो लाइंस थे वो कुछ ज्यादा था, अभी क्या हो गया, थोड़ा सा शॉर्ट हो गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा ऐड टू कार्ड बन गया। अब इसका क्या कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। तो मैंने बोला फ्लिपकार्ट इक्वल टू और कार्ट, इसको मैंने रन कर दिया। ठीक है। अब क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट डॉट ऐड, और जो भी ऐड करना है वो रन कर सकते हैं। क्या दिखा रहा है, कार्ड हैज एन एट्रीब्यूट ऐड टू कार्ड। अच्छा, कैपिटल सी है, सही तो है। तो ये सारा क्लास के बाहर है ना, दिख रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इंडेंटेशंस को ठीक कर लेंगे। ये आ गया, आइटम ऐड सक्सेसफुली। देन आप क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से ही डॉट सो कार्ट, तो आपको दिखा देगा सो कार्ट। अच्छा, पैरेंथेसिस नहीं लगा, दिख रहा है कि हमारे पास क्या है, एक डेटा है जो क्या है, मोबाइल है। दोबारा मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एम ओ, और इसको बोल देता हूँ टू, और इसको दोबारा रन कर देते हैं। तो क्या हो गया, MO2 ऐड हो गया। अब हमारे पास मोबाइल भी है और MO2 है। ठीक है। अब इसका बेनिफिट हो गया कि सेम कोड को हम क्या कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के लिए यहाँ पे क्या है, तो सेम कोड आप किसके लिए कर सकते हो, अमेजोन के लिए भी कर सकते हो। तो यही कोड क्या कर सकते हैं हम लोग, अमेजोन वाले को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, अमेजोन इक्वल टू कार्ट। अब इसमें जो भी डेटा आएगा वो अमेजोन का रहेगा। तो इससे क्या होगा कि आपकी कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई, है ना। कि आप सेम चीज क्या कर सकते हो, कहीं पे भी यूज कर सकते हो। फ्लिपकार्ट वाले का देखोगे तो उसका अलग दिखेगा, इसका जो शो किया, और अमेजोन का करोगे, अमेजोन डॉट एड टू कार्ट, और यहाँ पे मैं करता हूँ पीसी, हाँ, स्मॉल कर देते हैं, इसको बोलते हैं कैमल कैश। और तो ये मेरा क्या हो गया, ऐड हो गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, माउस और क्वांटिटी 10 रख देते हैं, और शिफ्ट एंटर। एंड देन क्या करते हैं, अमेजोन डॉट सो, ये दिख रहा है अमेजोन वाले में। अच्छा, वो हमने क्या बना दिया था इसको, ग्लोबल वेरिएबल था, तो हर एक इंस्टेंस में आएगा। इसी को क्या कर सकते हैं, इनिट के अंदर रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट आप क्या कर सकते हो, इंस्टेंस वेरिएबल बनाओगे। अगर आपको अलग अलग यूज करवाना है तो क्या करेंगे, इंस्टेंस वेरिएबल बनाएंगे बस। ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल जैसे ही बनाओगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अमेजोन का अलग बनेगा और इसका अलग बनेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमने ग्लोबल वेरिएबल बनाया है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो यही चीज आपको क्या करना था, करके लाना था। तो सिंपली आप ये लाइन ऐड करते, और वहां से जो हमने क्या किया था, डायरेक्टली अपेंड किया था, उसको हटा के आप नॉर्मली क्या करते हैं, अपेंड करते हैं सेल्फ के साथ। ठीक है। कहीं पे हमने किया था, सेल्फ के साथ किया है। तो ये आपका काम था। ठीक है। तो बाकी कोई यही एग्जांपल लेके चले, या दूसरा दूसरा लेके चलते हैं। बाकी क्या क्या कॉन्सेप्ट हुआ था बताओ, क्लास, ऑब्जेक्ट, एट्रीब्यूट्स जिसको प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, मेथड जिसको बिहेवियर भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर जिसको हम लोग इनिट मेथड बोल रहे थे, देन सेल्फ कीवर्ड जो हम लोग यूज कर रहे थे। ठीक है।
लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल। ठीक है, बाकी फिर अब आगे देखते हैं। तो जो हम लोग पिछले क्लास में लेके चल रहे थे उसी को लेके चलते हैं फिर। कि हम लोगों ने इतना देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे, स्टूडेंट के बना रहे थे नेम एज और मार्क्स के बेस पे। और उसमें क्या था, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया था डिस्प्ले का, और दूसरा अपडेट्स के भी बना रहे थे, याद है? ये दिख रहा है, स्टूडेंट डिटेल्स का बनाया था और स्टूडेंट को अपडेट करने का बनाया था, है ना? अब इसमें मैंने एक चीज बताया था कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, अपना मार्क्स ऑटोमेटिकली चेंज कर पा रहा है ना? तो इस चीज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो इसके लिए जो 4 पिलर्स थे, कौन कौन से थे? इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शंस, वो इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट देख लेंगे। इनहेरिटेंस का मीनिंग मैंने बताया था क्या होता है। हम्म, इसका पर्पस क्या रहता होगा इनहेरिटेंस का? नॉर्मल रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस का क्या बेनिफिट होता है? कुछ बेनिफिट होता है? जायदाद मिलती है बिना कुछ किए। और किसी दूसरा एग्जांपल, ये बायोलॉजिकल का हो गया, और कोई? देखो जितना ज्यादा एग्जांपल याद रहेगा उतना ज्यादा क्या होगा, टॉपिक्स क्लियर होते हैं। इनहेरिटेंस और कहीं देखा है निखिल? यहाँ से था बता। कहीं नहीं दिखा? युवराज, सोच सर, सोच। नहीं समझ में आया। सर्च करके बताओ जल्दी से बाकी लोग। तो मैंने रियल वर्ल्ड का पूछा, बाकी सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में कनेक्ट करना हमें आना चाहिए। हम्म, जायदाद और? तो जैसे हम उसमें कर सकते हैं, अपने स्पीसीज में कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स में अलग अलग स्पीसीज होती है, तो कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं वो इनहेरिट होते हैं, वो कॉमन। जैसे अगर आप देखोगे स्पीसीज के बेस पे देखोगे तो क्या रहता है, कैट का ही बहुत सारे स्पीसीज रहते हैं, लेकिन सबका क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम होता है ना? उसी तरीके से डॉग में भी रहेगा। उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, कार्स वालों में भी ले सकते हो, मतलब लैपटॉप वाले में भी, फोन वाले में, सब में क्या कर सकते हो आप, ये चीजें यूज कर सकते हो इनहेरिटेंस का। कि हमने क्या बनाया, एक सिंपल फोन का स्ट्रक्चर बनाया है, जिसमें क्या होगा, एक स्क्रीन होगा, कैमरा होगा, बैटरी होगा, है ना? अब उसी चीज का हम लोग यूज करके क्या कर रहे हैं, आईफोन भी बना रहे हैं और ओप्पो भी, वीवो भी। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, कि उनमें जो भी हमारा वैल्यू है वो अलग अलग है, प्लस उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन है। बेस में ही हम लोगों ने क्या किया, एक्स्ट्रा एड ऑन किया है ना? तो वही चीज हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट होता है, कि हम कोई भी चीज होता है बेस में ही क्या करते हैं, एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करते जाते हैं। ठीक है, ताकि क्या हो, कि हमें जो बेस का कोड था या बेस का जो स्ट्रक्चर था वो बार बार बनाना ना पड़े। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने ह्यूमन का भी लिया, जैसे अगर मैं ले लूँ ह्यूमन और स्टूडेंट का एग्जाम्पल, तो मान लो एक ह्यूमन का क्या रहेगा रियल वर्ल्ड में, उसका नेम होगा, उसका एज होगा, है ना? लेकिन वही अगर स्टूडेंट बन गया तो उसमें क्या ऐड ऑन हो जाएगा, बस रोल नंबर, स्कूल, सब्जेक्ट, ये ऐड होगा। अगर वही क्या बन रहा है, एम्प्लॉय बन रहा है, तो उसमें क्या ऐड ऑन हो जाएंगे, एम्प्लॉय आईडी, सैलरी,
ये सारा चीज इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके का इनहेरिटेंस हो गया। तो वही चीज अगर यहाँ पे भी दिखाना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। तो जो हम लोग एग्जांपल लेके चल रहे हैं उसी को अप्लाई करते हैं। जैसे मैंने अभी ह्यूमन का लिया ना, उसी को लेके चलते हैं इनहेरिटेंस के लिए, ठीक है। तो जो आपके पास पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, इनहेरिटेंस का रहेगा। हेलो। हेलो। इनहेरिटेंस का मीनिंग आपको समझ में आ गया। और अगर मैं थोड़ा सा डिफिनेशन फॉर्म में दिखा दूं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट एक इनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या रहता है, अ क्लास कैन इनहेरिट एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम द अनदर क्लास। चाइल्ड इनहेरिटेड ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स। तो ये क्या होगा, रियल एनालॉजी हो गया। और ये क्या हो गया, आप जो सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में देखते हो, ठीक है। अगर इनका डिटेलिंग में देखेंगे तो हमारे पास ये इनहेरिटेंस का, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा एनालॉजी है। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। और मेन एडवांटेज क्या आता है कि आप रीयूजेबल कर सकते हो और रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, जनरल पर्पस रहता है। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जो एग्जांपल है वो एनिमल का है, दिख रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बना दूं प्लस, ये देख रहे हैं कि आपने एक एनिमल क्लास बनाया है और उसके कुछ क्या है, फंक्शंस को डिफाइन किया है। देन मैंने क्या किया, एक और बनाया है जिसमें क्या होगा, एनिमल में डॉग आते हैं तो उसको मैंने स्पेसिफिकली क्या किया, बना दिया। और उसका जो स्पीक है वो क्या होता है, बार्क होता है। तो उसको मैंने क्या किया, बार्क के बेस पे यहाँ पे दिखा दिया है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एनिमल के बेस पे हो गया। अब यही चीज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया है वो ह्यूमन के बेस पे लिया है। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक क्लास बनेगा। क्लास किसका बनाएंगे, ह्यूमन का बनाएंगे, ठीक है। एक ह्यूमन का क्या होगा, तो बेसिकली नेम और एज होगा। तो इनिट हम लोग क्यों यूज करते हैं, बता सकते हो निखिल, व्हाट इज इनिट मेथड। हम्म। और एक क्या करते हैं, सेल्फ लगा देते हैं जो शो करेगा डिटेल्स, शो डिटेल्स। या फिर मैं क्या करता हूँ, ह्यूमन डिटेल लिख देता हूँ, क्योंकि आगे जाके हम क्या करते हैं, ये हमारा ह्यूमन डिटेल्स, ठीक है। और टेक सो अंडरस्कोर डिटेल्स। दो इसलिए बना रहे हैं ताकि आगे जाके हम क्या करेंगे ना, इसको चेंज करेंगे और इसको रहने देंगे। तो इसमें आपको क्या दिखेगा कि आगे जाके इन पे आपको ओवरराइडिंग का भी कॉन्सेप्ट दिख जाएगा साथ ही साथ, ठीक है। सेम चीज है, मैंने दो बार लिखा है ताकि एक को चेंज करेंगे एक को नहीं। अब इसमें जैसे मैं ह्यूमन क्रिएट करूंगा, कैसे क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट, बताओ। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, याद है, बताइए। तो सिंपली जो क्लास का नेम होता है वो, और उसके अंदर वैल्यू। वैल्यू कब डालते हैं, जब हमारे पास इनिट मेथड कॉल करते हैं। इनिट क्या होता है, तो कंस्ट्रक्टर होता है ना। जो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट टाइम करने में ही क्या रहता है, आपको वैल्यू दे, मतलब क्या कहता है, मेमोरी दे देता है, ठीक है। तो ये मेरा ह्यूमन वन हो गया। अच्छा, इसको रन नहीं किया। और जब भी आप H1 के साथ कोई भी चीज कॉल करोगे, H1 डॉट ह्यूमन डिटेल्स, तो ह्यूमन डिटेल्स आपको यहाँ से दिख जाएंगे, ये दिख रहा है। नाम क्या है, राम है। और एज क्या है, 24 है ना। अब मुझे क्या करना था कि इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना था। तो कैसे कर सकते हैं,
तो सिंपली मैंने बोला कि आपको क्या करना है, एक स्टूडेंट का भी क्लास बनेगा, और स्टूडेंट में क्या आएगा, जो ह्यूमन का कोड है वो एज इट इज पूरा उठ के आ जाना चाहिए, प्लस उसमें जो एक दो एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे वो दिखना चाहिए, है ना। तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो सिंपली आप क्या करोगे, जिस तरीके से नॉर्मल क्लास बनता है उसी तरीके से स्टूडेंट का भी क्लास बना लेंगे, ठीक है। और उसमें हम सिर्फ क्या करेंगे, इनहेरिटेंस कर लेंगे। इनहेरिटेंस कैसे करते हैं, तो सिंपली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या पास किया दिया, पैरेंथेसिस के अंदर ह्यूमन पास कर दिया है, और यही हमारा क्या होता है, इनहेरिटेंस को अप्लाई करने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे ये इनहेरिटेंस के अंदर आ जाता है, तो जितने भी मेथड होते हैं वो डायरेक्टली क्या हो गया, स्टूडेंट के अंदर आ गया। लेकिन जो वेरिएबल्स होते हैं, जिसको आप इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं या फिर क्लास वेरिएबल्स या फिर आप क्या बोलोगे, तो उसको आप क्या करना होता है, मैनुअली डिफाइन करना पड़ता है कि आप कौन सा वेरिएबल वहां से चाहते हो और कौन सा वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, नेम, एज, रोल नंबर और कोर्स, ठीक है। तो डिफॉल्ट हमने क्या किया, 4 वैल्यूज स्टूडेंट के अंदर डिफाइन कर दी है, ठीक है। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक कीवर्ड यूज हुआ होगा, दिख रहा है, सुपर करके। सुपर क्या करता है कि बेसिकली जो ह्यूमन है उसको डिनोट करता है, कि सुपर क्या है, एक मेथड है जो क्या करता है, पेरेंट क्लास को डिनोट करता है, ठीक है। देन पेरेंट क्लास के इनिट से हमें क्या क्या चाहिए, तो मैंने बोला पेरेंट क्लास के इनिट से हमें नेम और एज चाहिए। अगर और भी चीजें रहती है तो उसको क्या कर सकते हो, आप रखना चाहते हो रख सकते हो, छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 2 चीज स्पेसिफाई कर दी और 2 चीज मैंने कस्टमली यहाँ पे डिफाइन कर दी, जिस तरीके से नॉर्मल क्लास में डिफाइन करते आ रहे थे। बस इतना ही करना रहता है, ठीक है। कि जब भी आप इनहेरिटेंस का यूज करोगे तो क्या क्या रखना है आप वो डिफाइन कर रहे हो, और हमारे सुपर से क्या आएगा, मतलब पेरेंट क्लास से क्या आएगा, ठीक है। तो सुपर से जो पेरेंट क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे उसको एक्सेस कर ऑटोमेटिकली डायरेक्टली क्या होगा, जैसा अगर हम ऊपर ज्यादा देते हैं हम्म कि सिर्फ जैसा अभी तो नेम और एज दिया है, हम्म, एक और चीज कुछ दे देते हैं और नीचे सिर्फ दो चीज को, तो 2 ही चीज आती, तीसरा हमने क्या किया कि वो मुझे नहीं चाहिए, आप मैनुअली डिफाइन कर रहे हो। और अगर कुछ ना डिफाइन करने की सवाल है सुपर से हाँ। तो कुछ ना। तो मुझे क्या चाहिए, बेसिकली 2 ये दोनों चाहिए, और ये चीज वेरिएबल के बेस पे ना डिफाइन करनी पड़ती है ताकि कंफ्यूजन ना हो कभी भी, ठीक है। तो वेरिएबल के बेस पे ही सिर्फ डिफाइन करते हैं, बाकी मेथड्स, तो मेथड जितने भी हो ऑटोमेटिकली सारा आ जाता है, ठीक है। then इसको क्या करते हैं, क्लियर, और ये हमारा क्या हो गया, इतना। और मैं इतना ही क्या करता हूँ, इसको रन कर देता हूँ। मैंने इसमें कोई भी मेथड एक्स्ट्रा डिफाइन नहीं किया, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट का यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, std1 इक्वल टू स्टूडेंट श्याम, रोल नंबर और डिग्री है, ये मैंने कर दिया। अब इसमें कोई ऐसा मेथड है जो डिटेल्स शो करवाएगा, तो std1 डॉट, लेकिन आपको दिख रहा है ह्यूमन डिटेल और सो डिटेल्स, ह्यूमन को मैंने स्पेसिफाई करके रखा है, दोनों में सेम था, ताकि क्या हो कि आपको चीजें आगे जाके हम लोग रीडिफाइन कर सके, ठीक है। तो इसमें जैसे ह्यूमन डिटेल्स डालोगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा, दिख रहा है, नेम और एज, क्यों, क्योंकि उसमें 2 ही चीजें डिफाइन थी, ठीक है। अब हम क्या इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, तो यस, आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे पास चाइल्ड क्लास है उसके अंदर उसको क्या कर सकते हो, रीडिफाइन कर सकते हो सेम चीज को। तो हम लोग ह्यूमन को छोड़ के क्या करेंगे, जो सो डिटेल्स था उसको क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे, या तो सो डिटेल को यहाँ पे हटा देते हैं, सो डिटेल ही रखेंगे। क्यों रखेंगे, स्टूडेंट डिटेल भी रख सकते हो, लेकिन मुझे दिखाना है मेथड ओवर राइटिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओवर राइटिंग का मतलब क्या होता है, कि जो पुराना वाला में था वो एज इट इज रहेगा पुराने वाले में, और नए वाले में इसको क्या कर रहे हैं, सिर्फ ओवर राइट कर रहे हैं, ठीक है। ओवर राइट कैसे करेंगे, तो सिर्फ मेथड का नाम सेम रखना होता है, सो डिटेल्स, और इसको मैं रन कर दूंगा, शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर शिफ्ट एंटर, ये ह्यूमन डिटेल हो गया, स्टूडेंट 1 डॉट सो डिटेल्स, ठीक है, और रन, ये दिख गया। तो आपका कोड क्या हो रहा है, रीयूज हो पा रहा है। और दूसरा चीज, अगर यही चीज मैं क्या करता हूँ, सो डिटेल मैंने यहाँ पे दिखाया स्टूडेंट के साथ, तो स्टूडेंट का डिटेल दिख रहा है। अगर यहाँ पे H1 के साथ दिखाएंगे तो क्या दिखेगा, तो सिर्फ ह्यूमन का दिखेगा, नेम और एज, क्यों, क्योंकि उसके कोड में
सेम फंक्शंस के बेस पे क्या है, उतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो यहाँ तक लिखो, और यहाँ तक समझ में आ रहा है तो बताओ, नहीं तो फिर दोबारा यहाँ तक रिपीट करेंगे। तो सिंपली अभी हमने सिर्फ इनहेरिटेंस को यूज किया है। बताओ कहाँ तक कोड लिखा आप लोगों ने, ऊपर यहाँ से इनहेरिटेंस का यहीं से स्टार्ट किया था, ये हो गया था नीचे वाला। जल्दी से लिखो, समझो, और जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो मुझे बताओ।
तो कितने टाइप्स के रहेंगे? तो जनरली टू टाइप्स के होते हैं, तो मैं दिखा दूँ यहाँ पे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो आपने अभी यूज किया है वो कौन सा था? सिंगल था। ठीक है, दूसरा क्या होगा हमारे पास? मल्टीपल। मल्टीपल का मीनिंग क्या हो गया कि आप अलग अलग क्लास से क्या कर सकते हैं, एक में इनहेरिटेंस करके रख सकते हैं। देन तीसरा हमारे पास होता है मल्टी लेवल। मल्टी लेवल का मतलब क्या हो गया कि आपका क्या होगा, ग्रैंड पेरेंट होगा, अगर पेरेंट होगा देन चाइल्ड हो सकता है, इस तरीके से मल्टीपल हो सकते हैं। तो ये मल्टी लेवल हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, दो लेवल से ज्यादा है, मतलब एक लेवल से ज्यादा है। इसको हम, इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? ह्यूमन वाले को एक और क्लास बना सकते हो, तो क्या बनाते? ह्यूमन है, स्टूडेंट है, और क्या हो सकता है जिसको हम लोग मल्टीपल है, एम्प्लॉय को मल्टी लेवल में ले जाएंगे। अच्छा मल्टीपल में करना, तो पहले मल्टी टीचर डाल देंगे कुछ हो जाएगा। स्टूडेंट बना सकते, लेकिन स्टूडेंट ह्यूमन में टीचर का बिहेवियर कैसे लाओगे स्टूडेंट में? कि जिसमें वैसा प्रॉपर्टी होना चाहिए जो स्टूडेंट में डायरेक्टली आ जाए। स्पोर्ट्स का डाल सकते, स्पोर्ट्स पर्सन है ना। फीमेल का अलग, मेल का अलग, वो भी कर सकते, बट वो उतना यूज केस पे नहीं दिखेगा, तो हम स्पोर्ट्स का ही बना लेते हैं। स्पोर्ट्स। अभी हम लोग जो एग्जांपल देख रहे हैं वो मल्टीपल का देख रहे हैं, ठीक है? किसका? नहीं, तो अभी हम लोग जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो स्टूडेंट और ह्यूमन के लेके चल रहे हैं ना, स्टूडेंट तो का इसी से रिलेवेंट चाहिए ना, लिया कि हमारे पास क्या होगा, अलग अलग चीजों के एग्जांपल रहेंगे, लेकिन जो हम लोग लेके चल रहे हैं उसी में क्या कर रहे हैं, इसी का एग्जांपल के बेस पे चल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स पर्सन ले लेते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या होगा बता सकते हो? वो हमारा एक ह्यूमन हो सकता है और प्लस स्टूडेंट भी हो सकता है ना। देन आप क्या करते हैं, बाकी चीजें डिफाइन करते हैं। स्पोर्ट्स गेमिंग बेस पे cannot create consistent method model। तो नहीं, बाकी हम देखते हैं। और स्पोर्ट्स में एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो डेप्थ, सो स्पोर्ट। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट डिटेल्स ना दिखा के हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका स्पोर्ट्स डिटेल्स दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट डिटेल्स तो मेरे पास पहले से क्या है, एक वेरिएबल है स्टूडेंट्स लाइक स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स का नेम। और यहाँ पे कैन नॉट क्रिएट अ कॉन्स। अच्छा, इसमें हमारे पास ह्यूमन डॉट नेम वो तो कर लिया स्टूडेंट्स। इसमें एब्स्ट्रैक्शंस का रख क्यों आ रहा है? एब्स्ट्रैक्शंस तो कहीं नहीं, ठीक है, स्टूडेंट भी ठीक है। आप लोगों में भी आ रहा होगा फिर, क्योंकि ये एरर आता है जब हम लोग एब्स्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट देखते हैं, बट इसमें हमने एब्स्ट्रैक्शंस का नहीं लगाया है, फिर भी आ रहा है। एक बार check करो।
स्टूडेंट सुपर। सर पहले वो करना पड़ेगा, स्टूडेंट को पहले इनहेरिट फिर कॉमा ह्यूमन, क्योंकि समझ में आ गया मुझे। वो है ना, मतलब हमने क्योंकि स्टूडेंट को भी ह्यूमन में पहले से इनहेरिट कर रखा ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ह्यूमन के अंदर क्या है, स्टूडेंट है ना। है। नहीं, तो स्टूडेंट के अंदर तो अगर आपको मल्टीपल करना है तो या तो आप क्या करोगे, सिर्फ स्टूडेंट रखोगे और एक और अलग से बना के क्या करोगे, उसको इनहेरिट कर सकते हो। नहीं सर, स्टूडेंट कॉमा ह्यूमन करेंगे ना तभी होता है। क्योंकि वो इसके बाद वाला है ना। लेकिन अगर हम ये कर रहे हैं तो जितना भी ह्यूमन की प्रॉपर्टी थी वो बाय डिफॉल्ट क्या था, स्टूडेंट के अंदर था। तो हमें ये करने की क्या है, बेनिफिट नहीं होगा। ये बेनिफिट कब होगा, जब हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगा, है ना। तो ये एरर इसलिए देता है क्योंकि सेम क्या कहता है कि सेम चीज आपने दोबारा इनहेरिट किया है, इसलिए एरर आता है एमआरओ का। ठीक है। कंसिस्टेंट मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर मतलब सेम मेथड क्या हो रहा है, ह्यूमन में भी है और स्टूडेंट में भी है, जो क्या है कि आपको एरर देगा। तो इसमें एक और अलग से क्लास, या तो फिर मैं क्या करता हूँ ना, इसका जो एग्जांपल है इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको स्टूडेंट वन कर देता हूँ। ठीक है, अभी समझाने के लिए इसको स्टूडेंट वन, और इसमें मैं ह्यूमन को नहीं पास करूंगा। तो ये क्या रहेगा, वो आपको वो एरर नहीं देगा। इसमें कोई भी इनहेरिटेंस का नहीं हो रहा। इसमें क्या था कि सिंपली इनहेरिटेंस था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट वन बना दिया है बस, कि ताकि क्या हो, जो हमारे पास एरर है वो रिजॉल्व हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ह्यूमन का भी कर सकते हैं और स्टूडेंट का भी, स्टूडेंट वन का। ठीक है, अब ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। और यहाँ पे स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन क्यों किया, क्योंकि स्टूडेंट कि ये क्या हो गया कि दोनों अलग अलग हो गए, उसमें इनहेरिटेंस डायरेक्टली नहीं है। अगर इस तरीके से करें तो ये क्या था, मल्टी लेवल करना पड़ता है ना। तो जैसे आप इसको रन करोगे तो अब आपका क्या रहेगा, आप स्पोर्ट्स पर्सन क्रिएट कर सकते हो। देन स्पोर्ट्स पर्सन वन इक्वल टू स्पोर्ट्स पर्सन, और उसको क्या पसंद है, क्रिकेट पसंद है। क्या दिख रहा है, एग्जैक्टली वन आ गया। ऊपर वाला को फिर हमने सिखा किया नहीं, सुपर इम्पोर्ट कर देते हैं, सुपर जो है तो ये चीज नहीं आई क्योंकि इसमें क्या है, हमारा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है। और इसके बेसिस पे जो चीजें कंट्रोल से, इसको मैंने हटा दिया। और इसके बेस पे नेम नहीं आएगा और रोल नहीं। और इसके बेस पे यहाँ पे नेम और नेम और एज। तो एआई के बेस में इस कोड को कैसे हटाएंगे, हमारा हो गया। तो इसमें नेम और एज क्या था, ह्यूमन से आ रहा था, तो अभी हम उसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, बस इतने का नेम और एज जो था वहां से आ रहा था। या तो क्या कर सकते हो, नेम और एज का हम लोग यहीं पे बना सकते हैं डिफॉल्ट। ठीक है, ये भी हम लोग, ये कंपलसरी नहीं है इस तरीके से बनाने का, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, मल्टीपल इनहेरिटेंस चेक कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं, एक अलग से एक स्टूडेंट वन बना रहे हैं, जिसमें क्या होगा, कोई भी चीज इनहेरिटेंस नहीं होगा। ठीक है, निखिल क्या समझ में आया, कि इसमें हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस देख रहे थे। तो हम ह्यूमन को हमने क्या किया था, स्टूडेंट में पास किया था, है ना। लेकिन दोबारा इसको पास करोगे तो मल्टी लेवल का नहीं पास, मतलब मल्टीपल नहीं पास कर सकते। क्यों, क्योंकि ये जो होगा सीक्वेंस में आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे क्या करना था, मल्टीपल के बेस पे करना था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रिएट स्टूडेंट वन फॉर अप्लाई मल्टीपल इनहेरिटेंस।
तो मैंने इसको इसीलिए क्रिएट किया है ताकि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकें, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नया क्लास है, यूज फॉर यूज मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब आप जिसको इसको रन करोगे तो ऑटोमेटिकली ये रन होगा, देन फिर इसके नीचे जाएंगे, अब ये रन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका रन हो गया, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन वन को आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं डॉट, अगर इसके ह्यूमन डिटेल दिखने हैं तो ह्यूमन डिटेल्स में सिर्फ क्या आएगा, तो उसका नेम आएगा और उसका एज आएगा, ठीक है। अब इसी का आप क्या करना चाहते हो, तो स्टूडेंट डिटेल देखना चाहते हो, क्या कर सकते हो, शो डिटेल्स पे क्लिक करके इनके ह्यूमन डिटेल के साथ शो डिटेल्स, नहीं अच्छा इसमें नहीं किया था ना, इसमें क्या था, स्टूडेंट वन, शो डिटेल्स, ऊपर में भी था शो डिटेल्स, तो ये है। क्योंकि चाइल्ड का आना चाहिए था हमारे पास, ये है ना स्टूडेंट वन का, अगर ये नहीं आ रहा है तो हमारे पास, मैं डबल वही करता हूँ, ये तो ये स्टूडेंट्स वाली डिटेल्स, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, रन कर रहे हैं, सो डिटेल्स की जगह पे स्टूडेंट डिटेल्स, इसको रन करोगे तो जैसे उसके नीचे क्या दिखेगा, स्टूडेंट का डिटेल्स दिखेगा। अगर आपको इसका स्पोर्ट्स का डिटेल देखना है तो क्या करोगे, sp1 डॉट स्पोर्ट अंडरस्कोर, स्पोर्ट ही लिखा है क्या, अच्छा सो, सो अंडरस्कोर, दिखा तो नहीं रहा इसमें, बट अच्छा क्या एरर है बता सकते हो, इंडेंटेशन, तो इसमें इंडेंटेशन एरर था इसलिए वो क्या होता है, एरर आ रहा था, ठीक है। आप रन करोगे तो आपको स्टूडेंट लाइक स्पोर्ट, ठीक है। तो इन तीनों चीजों का हमने अलग अलग रखा कि उसका एज ए ह्यूमन डिटेल देखना है, तो आप इसको रन करोगे तो उसका ह्यूमन डिटेल दिखेगा, ठीक है। देन अगर आपको क्या करना है, उसके स्टूडेंट डिटेल्स देखने हैं तो आप क्या कर सकते हो, स्टूडेंट डिटेल्स डायरेक्टली देख सकते हो। अगर आपको उसको स्पोर्ट्स से रिलेटेड देखना है तो उसका स्पोर्ट्स कैरेक्टर को यूज करके देख सकते हो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, अलग अलग यूज करके देखा। तो यहाँ पे किस लिए, तो हमने स्टूडेंट वन क्रिएट किया था और एक स्पोर्ट पर्सन, और ये हमारा क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस के बेस पे हो गया, ठीक है। मल्टी लेवल में क्या हो जाएगा कि ह्यूमन, ह्यूमन के बाद स्टूडेंट वन, मतलब स्टूडेंट लेंगे उसके बाद एक एम्प्लॉय ले लेंगे, तो वो क्या होगा कि पहले ह्यूमन वाला किस में आएगा, स्टूडेंट में आएगा, और स्टूडेंट वाला जितना भी होगा डायरेक्टली किसके अंदर आ जाएगा, एम्प्लॉय के अंदर आ जाएगा, कि जो एम्प्लॉय था वो कभी ना कभी तो स्टूडेंट होगा ना। बताओ चीजें जो समझ में आ रही हो और जो नहीं समझ में आ रही हो, इसका नीचे से पी लिखा है, बस डॉट के साथ उसके मेथड को कॉल करते जाओगे तो दिख जाएगा, बाकी लोग ये लिख रहे हैं।
स्टूडेंट 1 ने एक डिफाइन किया था, स्टूडेंट 1 और उसको मतलब विषय अस्ट्रेलिया और स्टूडेंट 1 स्पोर्ट्स पर्सन, यहाँ पे ह्यूमन डॉट है, एक स्टूडेंट डॉट है, तो स्टूडेंट 1 डॉट स्टूडेंट 1 को ये नहीं कह जिस पे एक करोड़ क्या कर सकते हैं, सीधा सुपर वापस रन करो दोबारा के नीचे आता है ऊपर वाले स्क्रीन को आपको सिग्नेचर पर देखा होगा बस अपने क्या होगा यूनियन दिस क्रिया यूनियन बट 5 प्लस ऊपर वाले को काम है ह्यूमन का स्ट्रेंथ का मैंने एक है ना सुपर के लिखने की जरूरत है कसकी हम कर सकते हैं बात कर ऐसे मन के साथ उसके फंक्शंस को फॉलो करके इस पे मैप करते हैं और पब्लिक हैव बीन इंट्रोड्यूस स्टूडेंट डिटेल्स स्टूडेंट 1 स्टूडेंट डिटेल्स इस पे एक बार आ सकते सबको क्या कोर्स की करेंगे मुझे इसका क्या देखना है स्पोर्ट्स पर्सन का क्या देखना है ह्यूमन डिटेल देखना है या फिर स्किल डिटेल देखना है या फिर इसका स्पोर्ट्स से रिलेटेड इसके लिए 3 अलग अलग मेथड होते हैं याद है ह्यूमन में ह्यूमन था देन स्टूडेंट में क्या था स्टूडेंट डिटेल्स था और अगर स्पोर्ट्स पर्सन में देखोगे तो कौन सा मेथड था तो सो स्पोर्ट्स का था तो सो स्पोर्ट्स के साथ कॉल करेंगे ना मेथड को स्टूडेंट डिटेल्स देखते हैं तो स्टूडेंट डिटेल देख सकते हैं तीसरा ये है ना सो स्पोर्ट्स तो स्टूडेंट को कौन सा स्पोर्ट्स लाइक करता है तो ये क्या था इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था इसी में क्या करोगे एक एम्प्लॉय का अलग से बनाओगे उसमें स्टूडेंट ही डालेंगे सिर्फ एक एम्प्लॉय का बनाओगे क्लास ठीक है उसमें क्या होगा एम्प्लॉय आईडी और सैलरी ऐड करना और कुछ भी नहीं या फिर कंपनी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो एम्प्लॉय की आईडी होती है और उसकी सैलरी होती है ठीक है और कौन से कंपनी में काम करना है अगर वो भी ऐड करना है तो वो भी क्या कर सकते हो ऐड ऑन कर सकते हो ठीक है हाँ कि जैसे हमारे पास ह्यूमन में था ह्यूमन से स्टूडेंट में आया था अब ये चीज स्टूडेंट से डायरेक्ट किस में जाएगा एम्प्लॉय में जाएगा तो ये क्या हो गया मल्टी लेवल हो गया कि लेवल 1 लेवल 2 और इसी चीज को लेवल 3 में किया ठीक है इससे पहले हम लोगों ने क्या यूज किया था मल्टीपल मल्टीपल में क्या था कि एक ह्यूमन से आ रहा था और दूसरा स्टूडेंट 1 से आ रहा था और ये दोनों हमने किस में कंबाइन किया था तो स्पोर्ट्स पर्सन में किया था ठीक है तो ये मल्टीपल का एग्जाम्पल हो गया और जो अभी बनाओगे वो मल्टी लेवल हो जाएगा ठीक है
और इन्हीं का कोई भी कॉम्बिनेशन यूज करते हो तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड। ठीक है। हाइब्रिड में क्या होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन यहीं तक था। इसके नीचे वही जो आपने लिखा है वही कोड है, देख रहा है? कौन सा? ये रन क्यों नहीं चल रहा है वो बताओ। इसका मतलब क्या होता है नहीं इसका मतलब? कहाँ पे? हम्म, तो उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो समझ में आएगा तभी आप समझ में आएगा कि एरर कहाँ से सॉल्व करना है। तो समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेरा ये रन हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पे एक एस लगा दिया तो ये एरर आपको दिख रहा होगा इसी तरीके से। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये चीज मेरा डिफाइन नहीं है। कहाँ पे नहीं है? तो स्पोर्ट पर्सन के अंदर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर जाके देखेंगे कि यहाँ पे वो चीज मैंने डिफाइन किया है कि नहीं किया है। दिख रहा है डेफ के साथ? तो अगर वो चीज करा है, सेम नेम से अगर नीचे कॉल किया है, देखा यहाँ पे क्या है, स्पोर्ट है, और यहाँ पे मैंने किसके बेस पे कॉल किया है, तो स्पोर्ट्स के बेस पे कॉल किया। तो ये स्पेलिंग भी गलत है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हटाऊंगा, ऑटोमेटिकली फिर ये सही हो जाएगा। तो एक बार क्रॉस चेक करते स्पेलिंग को। और तीसरा क्या करोगे कि इसको आप दोबारा रन करोगे। जो आपने स्पोर्ट पर्सन बनाया होगा उसको आपने रन नहीं किया होगा, उसको दोबारा रन करोगे, देन कंटिन्यू आपका फिर रन हो जाएगा। ठीक है। होता है कि जब हम क्या करते हैं, कुछ चीजें अपडेट करते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, रन नहीं करते हैं, है ना? तो ये एरर आपको शो होता है। देन फिर लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, रिस्टार्ट का। सोर्स कोड्स गलती कहाँ पे है? साफ साफ तो दिख रहा है। तुमने इसको डेफ के अंदर डिफाइन कर दिया है, इनिट के अंदर। हम्म। कहाँ पे डिफाइन करना होता है? सेम लेवल पे, याद है? तो ये छोटी छोटी चीजें ही याद रखना। एक ही चीज, फिर उसके बेस पे उसका भी इंडेंटेशन सही करना पड़ेगा, प्रिंट वाले का भी। ये हो गया, लेकिन इसका भी इंडेंटेशन सही करना पड़ेगा ना आपको। समझ में आया? तो इंडेंटेशन पे भी ध्यान देना है, बाकी चीजें सही थी, आपका गलती कहाँ पे था, तो इंडेंटेशन में था। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। क्योंकि जहाँ पे छोटी छोटी चीजों में गलती आती है ना, इसका मतलब साफ होता है कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उनमें। क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो ये छोटी छोटी गलतियां वहीं पे दिख जाती है, और उसको आप क्या करते हो, ठीक भी कर लेते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं होता तो आपको छोटी गलतियां भी नहीं दिखती शुरू में। तो एम्प्लॉय बनाना था आपको बस। ये किसके लिए था? तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और इसके लिए हम क्या बनाएंगे, EMPLOY, एम्प्लॉय बनाएंगे। ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली क्लास एम्प्लॉय, और इसमें इनहेरिटेंस किसको कर रहे हैं, तो सिर्फ स्टूडेंट को। स्टूडेंट करेंगे या स्टूडेंट वन को करेंगे? क्योंकि उसी में क्या है कि ह्यूमन भी है ना? तो ह्यूमन के अंदर स्टूडेंट है, देन स्टूडेंट से हम लोग क्या करें, एम्प्लॉय में सारा डिटेल पास कर रहे हैं। और बस इसमें क्या करेंगे हम लोग, सैलरी। तो पहले मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, EMP_ID, कॉमा सैलरी। कंपनी नेम ऐड करना चाहते हो तो कंपनी नेम भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है।
कंपनी नेम और एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय डिटेल्स स्लैश एन देन आईडी सेल्फ डॉट ये हमारा बन गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है आपको, एम्प्लॉय बनाना है। ये एमपी मैंने बना दिया और सिंपली आप क्या करते हो, डिफाइन कर देते हो एम्प्लॉय। ठीक है, अभी मेरा क्या है कि जब एम्प्लॉय मेरे पास आएगा तो उसके क्या क्या डिटेल्स होंगे मेरे पास, कि उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, उसकी हायर क्वालिफिकेशन जो भी है, कि उसका क्या था, उसमें रोल नंबर कितना था, कोर्स उन्होंने क्या किया है। ये दो चीजें हम क्या कर रहे हैं, ऐड ऑन कर रहे हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं, उन्होंने कोर्स कहाँ से किया था वो भी ऐड ऑन करके रख सकते हो। देन इसका एक एम्प्लॉय आईडी आएगा, देन सैलरी और कंपनी का नेम। ठीक है, अब एम्प्लॉय का मुझे क्या करना है, देखना है सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स देखने हैं, या फिर क्या, मुझे इसके स्टूडेंट डिटेल्स देखने हैं। तो कैसे देखेंगे, इसके स्टूडेंट डिटेल्स देखने हैं कि ये जो एम्प्लॉय है उसने क्या कोर्स किया है, वो मुझे देखना है, और कहाँ से किया है, मतलब कहाँ से तो नहीं अभी ऐड नहीं किया, कि उसका रोल नंबर, कोर्स और उसका नेम बेसिकली क्या है, एज क्या है, वो चीज़ देखना है। तो कैसे देखेंगे, तो सिंपली क्या करोगे, ई एम पी डॉट सो डिटेल्स। सो डिटेल्स में था या फिर क्या था, सो डिटेल ही था ना, तो मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज किया था, और मैं दोबारा इसको यहाँ से, ये आ गया, सो डिटेल्स किया तो क्या हो गया, ये स्टूडेंट डिटेल्स है। तो वहां से मेथड का नाम क्या कर सकते हो, स्टूडेंट डिटेल करके आप क्या कर सकते हो, रीरन कर सकते हो। दूसरा कि इसका मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय डिटेल्स देखने हैं कि कौन सी कंपनी में क्या काम करता है। तो आप क्या करोगे, अच्छा इसका सो सैलरी है क्या, सो एम्प्लॉय सैलरी लिखा हुआ है, ई एम पी अंडर स्कोर डिटेल्स। ठीक है, और ई एम पी डॉट सो एम्प्लॉय डिटेल्स, और मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। ये दिख रहा है, एम्प्लॉय डिटेल्स में दिख रहा है कि ये इसकी आईडी कितनी है, 101 है, सैलरी कितना है, तो 20,000 है, और कौन सी कंपनी में है, तो ये टीसीएस में। अगर इसी का क्या देखना है, बेसिक डिटेल्स देखना है कि इसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, एज क्या है, और कोर्स क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको इनहेरिटेंस का बेनिफिट दिख रहा होगा कि हमारा क्लीन कोड है, और जितना हमें जिसके लिए यूज करना है उतना कर रहे हैं। और अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसी के साथ अटैच करके रखना है तो मैंने क्या किया, उसको अलग क्लास में डिफाइन करके रख दिया। इससे बेनिफिट क्या होगा, कि जो स्टूडेंट है वो अलग अलग सेक्टर में जा सकता है, कि जहाँ पे एम्प्लॉय के क्या किया, यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए बनाया, उसी तरीके से स्पोर्ट पर्सन का भी बना सकते हैं अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना है तो। देन और क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट के साथ, एक स्टूडेंट क्या बनता है आगे जाके, नौकरी करता है बस। हम्म, और कुछ नहीं है, क्या हो गया, तुम्हारा ही फ्यूचर है आगे जाके, क्या सिर्फ नौकरी रहेगा, भावना। हम्म, बताओ, कि मान लो आप क्या एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट जाके एक एम्प्लॉय बन सकता है, और क्या क्या बन सकता है, एक स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, नेता। हाँ, तो उस तरीके से क्या कर सकते हो, स्टूडेंट को अलग अलग जगह पे क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, अलग अलग जगह पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो, है ना। तो इसका क्या होगा, रीयूजेबिलिटी बढ़ गई।
कि सेम कोड को आप क्या कर रहे हो, अलग अलग जगह पे यूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू यूज केस। तो ये हमारा क्या था, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, समझ में आया। इसी तरीके से मल्टीपल रहेगा, सॉरी हायरार्किकल रहेगा। हायरार्किकल में क्या रहेगा, इनके मिक्स रहेंगे। देन फिर हमारे पास हाइब्रिड होता है, सॉरी हायरार्किकल में क्या रहेगा कि सिंपली ब्रांच टाइप का रहेगा, बाइनरी। जैसे ये इससे हुआ, ये इससे हुआ, इस तरीके से क्या होगा, और इसमें क्या होगा, मल्टीपल होंगे, तो इसको हायरार्किकल बोलते हैं। और हाइब्रिड में क्या होगा कि सबका कॉम्बिनेशन। ठीक है, बाकी फिर इनकैप्सुलेशन रहता है इसमें कुछ। चलो ठीक है, एम्प्लॉय के ही बारे में ले लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है, इसकी जो सैलरी है, क्या एम्प्लॉय चेंज कर सकता है अभी फिलहाल के लिए? अगर मैं क्या करता हूँ, ई एम पी डॉट सैलरी, और सैलरी इक्वल टू 20,000 था, अपने मन से मैं 1 लाख कर लेता हूँ। ठीक है, अब दोबारा क्या करोगे, इसका एम्प्लॉय डिटेल देखोगे, एम्प्लॉय डॉट शो एम्प्लॉय डिटेल्स। तो अब सैलरी कितनी हो गई, 1 लाख। तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, क्रेडिट कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये क्या हमारे बेनिफिट के लिए है, मतलब ये सही यूज केस है कि अगर यूजर भी क्या कर रहा है, इसको डायरेक्टली डिफाइन करके चेंज कर पा रहा है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? तो इसको होता है कि हम क्या करते हैं कि कुछ चीजों को प्राइवेट रखते हैं, कुछ चीजों को पब्लिक रखते हैं, और कुछ चीजों को प्रोटेक्टेड रखते हैं। ठीक है, पब्लिक का मतलब क्या हो गया कि कोई भी चेंज कर सकता है। प्राइवेट मतलब कि हम जिसको क्या देंगे, एक्सेस देंगे, वही क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो हमने क्या दिया यहाँ पे कि ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है, क्यों, क्योंकि ये एम्प्लॉय के साथ डायरेक्टली क्या करो, चेंज हो पा रहा है। अगर मैं क्या करता कि इसको चेंज करने के लिए स्पेसिफिक मेथड डिफाइन करता और बोलता है कि इसी मेथड के थ्रू क्या होगा, वो चेंज होगा, और कभी भी चेंज नहीं होगा, तो वो क्या रहता है, प्राइवेट हो जाता है ना। और प्रोटेक्टेड का मतलब होता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में चेंजेस। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्यों होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सैलरी के बेस पे दिखा दिया, इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर में भी यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में ही दिखाऊं, अगर आप क्या हो, यूजर हो, कस्टमर हो, अगर कस्टमर अपना क्या कर सकता है, अकाउंट में जो बैलेंस है उसको चेंज कर पाएगा, तो क्या होगा, तो चेंज करके तुरंत एटीएम, और एटीएम से सारा कैश, है ना। तो वो एक्सेस किसके पास रहता है, सिर्फ चेंज करने का रहता है, मैनेजर के पास, कैशियर के पास। और आपके पास तभी आता है जब आप क्या करते हो, या तो विड्रॉ करते हो, या तो डिपॉजिट करते हो, ना। तो आपको इनडायरेक्टली एक्सेस है कि आप पैसा दोगे तभी आपका क्या होगा, वहां पे चेंज होगा। अदरवाइज सिर्फ आप क्या करते हो, सिर्फ देख सकते हो, है ना। जो बैलेंस है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो विड्रॉ करना पड़ेगा, विड्रॉ करोगे तो खाली होगा, या तो आप क्या करते हो, डिपॉजिट करोगे, तब चेंज दिखेगा, है ना। अगर डायरेक्टली चेंज करना है तो कौन कर सकता है, तो जो मैनेजर है और जो केशियर है ना, यही दो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं, है ना। तो उसके पास क्या है कि वो चीज का एक्सेस है, और आपके पास क्या है, वो चीज का एक्सेस नहीं है। ठीक है, तो वो चीज का भी हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे है, अभी इसी में क्या करते हैं, ऐड ऑन करके देखते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट देखते हो, तो आपको इनकैप्सुलेशन का यूज करना पड़ता है। इनकैप्सुलेशन होता क्या है, तो पहला डेटा बाइंडिंग होता है कि आप क्या करते हो, एक साथ मल्टीपल डेटा बाइंड करके रखते हो। ठीक है, प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग डेटा। दूसरा कि आप इसको क्या करते हो कि सिंपली डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एक्सेस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। रिस्ट्रिक्टिंग डायरेक्ट एक्सेस, तो इसके बेस पे क्या करेगा, आप क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो अपने वेरिएबल्स को, अपने मेथड्स को। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि जिसको आप एक्सेस दे रहे हो सिर्फ वही एक्सेस कर पाएगा, जिस तरीके से रियल वर्ल्ड में भी होता है ना। तो इसमें थ्री टाइप के एक्सेस आपको मिलते हैं। एक्सेस टाइप आपको दिख रहा होगा, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। ठीक है, पब्लिक आप कुछ भी यूज नहीं करते, ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो चीजें पब्लिक हो जाती है ना। ये क्या होता है, कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। दूसरा हमारे पास रहेगा प्रोटेक्टेड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोटेक्टेड का मतलब क्या हो रहेगा कि वो सजेस्ट करेगा इंटरनली यूज ओनली, नॉट इनफोर्स्ड। मतलब कि आपने एक क्लास बनाया है, उसी के अंदर कहीं पे भी यूज करना है, और उसी क्या करो, इनहेरिटेंस कर रहे हो तो उसके अंदर भी यूज कर सकते हो।
लेकिन उसके बाहर कभी भी वो चीजें चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो सेम क्लास में यूज कर सकते हो और इनहेरिट क्लास में यूज कर सकते हो बस। लेकिन प्राइवेट क्या होगा, सिर्फ सेम क्लास के अंदर जिसको एक्सेस दोगे वही चेंज कर पाएगा, कोई दूसरा चेंज नहीं कर पाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो, प्रिवेंट करते हो डायरेक्ट एक्सेस। इनडायरेक्टली आप क्या करते हो, इसको एक्सेस देते हो सेम जगह पे। ठीक है, तो वो कैसे देते हैं, इसमें एक अंडरस्कोर है, और प्राइवेट में क्या होता है, डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। ठीक है, अगर सिंगल अंडरस्कोर है तो प्रोटेक्टेड होता है, और डबल अंडरस्कोर करते हैं तो प्राइवेट बन जाता है। ज्यादातर हम लोग प्राइवेट का यूज करते हैं, प्रोटेक्टेड थोड़ा सा यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्राइवेट यूज करते हैं, क्योंकि प्राइवेट का यूज केस डायरेक्टली यहाँ पे दिखेगा। कैसे कर सकते हैं, इसी को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे इनकैप्सुलेशंस। एरर क्या आ रहा है, कैन नॉट अनपैक एक्स्ट्रा वैल्यूज एड ऑन किया होगा। अनपैक का मतलब होता है कि जितना उसके पास वैल्यू होना चाहिए उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा। तो मैं पैकिंग अनपैकिंग में ये पता था कि जितना हमारे पास वैल्यू है उतना ही वेरिएबल क्या करते थे, डिफाइन करते थे। तो उसमें अगर एक डाल रहे हो तो एक कम दिख रहा होगा आपको, अगर नहीं तो फिर आपने सेल्फ का यूज नहीं किया होगा। क्योंकि सेल्फ में ही होता है ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो कम एक असाइन करने लगता है। तो एक बार वो देखो, इस कोड में कोई दिक्कत नहीं है, पुराना वाला ही कोड हमने उठाया है। ठीक है, ये कोड आपको समझ में आ रहा था। अब मैंने क्या बोला, इसमें जो सैलरी है वो डायरेक्टली वेरिएबल के बेस पे चेंज तो नहीं होना चाहिए। तो सिंपली क्या कर सकते हो, डबल अंडरस्कोर यहाँ पे ऐड कर सकते हो बस। ये दिख रहा है कि जैसे मैंने सैलरी के जस्ट पहले डबल अंडरस्कोर ऐड किया है, तो ये हमारा क्या डिफाइन हो जाएगा, मैं आ रहा हूँ देख लूंगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन हो गया। ठीक है, अब जैसे ये प्राइवेट वेरिएबल डिफाइन हो गया, और आप कहीं पे भी कॉल करोगे कि इक्वल टू, और इसको मैंने रन किया और ये रन भी हो गया, अगर आप देखोगे ई डॉट सो एम्प्लॉय डिटेल्स, तो ये आपको एक एरर देगा। ये दिख रहा है, क्या एरर दे रहा है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट सैलरी। कौन से लाइन पे, तो ये बता रहा है प्रिंट वाली लाइन पे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना डॉट सैलरी लगाया है, और लेकिन एक्चुअली में क्या है, डबल अंडरस्कोर के बेस पे है। तो आपको यहाँ पे डबल अंडरस्कोर बस लगाना रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा। तो इसको एक्सेस करने के लिए आपको एज इट इज डिफाइन करना पड़ता है। अब जिस तरीके से पहले सैलरी चेंज कर रहे थे, कैसे चेंज कर रहे थे, ई डॉट सैलरी इक्वल टू 20 पहले था, 30 कर देते हैं। अब मैं रन करूंगा, कुछ एरर दिया, मतलब क्या चेंज हो गया। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एम्प्लॉय डिटेल्स देख लेते हैं। सो एम्प्लॉय डिटेल्स, अब मैं इसको रन करूंगा, दिख रहा है। पिछली बार जब हम चेंज किए थे क्या हो गया था, चेंज हो गया था ऑटोमेटिकली, है ना। और यहाँ पे चेंज किया तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि हमने उसको प्राइवेट रखा है। ठीक है, ये समझ में आया। अब ये जो वेरिएबल है वो डायरेक्टली कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इनडायरेक्टली हम इसे क्या करेंगे, एक मेथड के थ्रू कॉल कर लेंगे, और उस मेथड में क्या कर सकते हो, चेंजेस करवा सकते हो। तो यहाँ तक लिखो, रन करो, फिर मैं एरर देखता हूँ इनका क्या है। एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय इनिट रिक्वायर्ड वन पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, नेम है, एज है, कोर्स है, नेम, एज, रोल नंबर, कोर्स, और ये सैलरी, सैलरी, कंपनी नेम, है ना। और एक एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पे, तुमने दिया है,
तो एम्प्लॉय आईडी मान लेते हैं 1। अब आप इसको रन कर दो। तो मैंने बताया था। तो ये चीज भूल कैसे जाते हो? हम्म, देखो, एरर जितनी जल्दी खुद से सीखोगे उतना बेटर ऑप्शन है। एम्प्लॉय आईडी आपने वहां पे लिखा है और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आपने भी ऐड नहीं किया। समझ में आया? तो मैंने बोला था कि चेक कर लो कि जितना नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है उतना है या नहीं है। तुम काउंट करके भी देख सकते थे। कॉमा लगा के कर लो। ट्रिपल कॉमा है। बना। चेंज करवा दिया। चेंज हो गया। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। डबल के बेस पे भी करके देखा, फिर भी नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो प्राइवेट है। तो इसको हमें चेंज करना है। तो कैसे करवाओगे? कैसे करवाते हैं रियल वर्ल्ड में? अगर करवाना रहेगा एम्प्लॉय की सैलरी चेंज, तो मान लो आप एम्प्लॉय हो, आपका इंटर्नशिप खत्म हुआ। इंटर्नशिप के बाद क्या होता है? थोड़ी सी सैलरी बढ़ती है। तो कैसे बढ़वाते हैं? कौन बढ़ाता है? एचआर। है ना? एचआर से बात करते हो या फिर मैनेजर से बात करते हो? तो फिर क्या करता है कि मैनेजर को जो एक्सेस रहता है, तो मैनेजर कैसे चेंज करेगा इसको? तो इसी के अंदर क्या कर सकते हो आप? एक अलग से मेथड बना सकते हो। ठीक है। डेफ। और इसको मैं क्या कर सकता हूँ? चेंज सैलरी। ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था कि प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है कि सेम क्लास के अंदर कहीं से भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लास के बाहर से कभी भी चेंज नहीं होगा। तो मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम क्या रखा है? चेंज सैलरी। और उसमें क्या किया है कि आप सैलरी डालोगे और ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो न्यू सैलरी पे चला जाएगा। जैसे आप इसको दोबारा रन करोगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग ज्यादातर बोलते हैं सेटर मेथड। सिर्फ नाम है। ठीक है। क्यों नाम है? क्योंकि हम इससे क्या कर रहे हैं? प्राइवेट वैल्यू में कुछ सेट कर रहे हैं, इसीलिए सेटर बोलते हैं। अगर प्राइवेट वैल्यू को अलग से कॉल करके देखना रहता है तो उसको बोलते हैं गेटर। ठीक है। तो कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज सेटर मेथड और गेटर मेथड। ठीक है। अब आप इसको क्या कर सकते हो? इनडायरेक्टली चेंज कर सकते हो। तो इसको आप रन कर लो। तो सैलरी तो चेंज हुई नहीं, तो कैसे चेंज कर सकते हैं? ई डॉट चेंज सैलरी। और कितना बढ़ा दें? तब 12300। ठीक है। अब ये क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे पता चलेगा? ई डॉट सो इम्प्लाई डिटेल्स। ये दिख रहा है? 12300। अब चेंज हो पा रहा है। तो हमने एक नया मेथड बनाया, चेंज सैलरी, और उसके थ्रू क्या किया? मैंने चेंज किया। तो ये जो चेंजेस कर पा रहे हैं हम, वो क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली आओ कर रहे हैं। है ना? तो आप बोलोगे इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बन रहा है आपका? सोचिए। तो यही, ये मेथड को जितनी बार कॉल करके चेंज करना चाहो कर सकते हो ना? है। हाँ, कि ये जो ई के साथ ही कॉल हो रहा है ना? फिर आपका यहाँ पे आता है सिक्योरिटी लेवल्स, जो एपीआई के बेस पे रहता है। ठीक है। कि हमें कौन सा मेथड किसको एक्सेस करवाना है, वो एपीआई में डिफाइन कर देते हैं। कि यहाँ पे क्या हमारे पास ये 3 मेथड है। इसमें से क्या है? ये एक्सेस किसको जाएगा? सिर्फ मैनेजर को। ठीक है। अगर आपका एक्सेस आईडी एम से स्टार्ट होता है या फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड एम से स्टार्ट होता है, तो आप क्या मैनेजर हो और आपको क्या होगा? ये चेंज सैलरी मेथड का ऑप्शन शो होगा। अगर मैं आपको ऑप्शन ही शो ना कराऊं तो क्या होगा? आप तो वो कॉल ही नहीं कर पाओगे। ये रहता है। ठीक है। तो यहाँ पे आता है, फिर लेयर्स आते हैं कि कौन सा मेथड कौन कॉल करेगा वो। ठीक है। ये जो हमारा सेटर मेथड है वो हमारा किसके लिए? ये सिर्फ किसका एक्सेस होगा? तो सिर्फ मैनेजर या कैशियर को। ठीक है। आपको ये एक्सेस नहीं होगा इस फंक्शन का। और बाय डिफॉल्ट अभी हमारे पास क्या है? एपीआई का कॉन्सेप्ट वैसा कुछ नहीं पड़ा है, तो इसलिए क्या है कि हमारा इसी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है।
तो जहाँ पे हमारे क्या आता है, एपीआई ब्रेक होता है या फिर उसमें कुछ भी ग्लिच रहता है, तो क्या कहते हैं, हैकर्स इसी का यूज करके अमाउंट बढ़ा लेते हैं और निकाल लेते हैं। समझ आया? क्योंकि ये क्या है कि अगर आपको इसका एक्सेस मिल गया तो आप सैलरी तो चेंज कर पाओगे, है ना? तो यही एक्सेस को हम लोग क्या करते हैं, और भी सिक्योर करते हैं फिर अलग अलग लेवल पे। कि पहला आएगा आपके पास कि इसको कॉल कौन करेगा, दूसरा एपीआई के बेस पे, तीसरा क्लाउड के बेस पे, और चौथा फायरवॉल के बेस पे। तो इस तरीके से 4 लेयर लगते हैं इसके ऊपर। ठीक है। इसीलिए अगर आप देखोगे तो जब भी अकाउंट कहीं पे बनता है तो देखोगे एम्प्लॉय का अलग से बनता है और कस्टमर का अलग बनता है ना? और उसी में उसका डिफाइन रहता है कि अगर आपका एम्प्लॉय सेक्शन से आपका यूजर आईडी पासवर्ड बना है तो एम्प्लॉय से रिलेटेड जितने भी मेथड है आप उसको क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, है ना? जैसे अगर यहाँ पे विंग्स पोर्टल का ही दिखा दे तो मुझे क्या है, एज अ टीचर ट्रेनर सारे जितना भी एक्सेस होना चाहिए वो मुझे है, तो वो मुझे दिख रहा है। एज ए स्टूडेंट आपको जितना एक्सेस होना चाहिए आपको सिर्फ स्टूडेंट लेवल पे वो सारी चीजें दिखती है ना? तो ये क्या हो गया कि आप किस लेवल पे चीजें एक्सेस देना चाहते हो वो डिफाइन किया हुआ है। किसके थ्रू? तो आपका जीमेल आईडी और आपके यूजर नेम के बेस पे डिफाइन रहता है वहाँ पे। ठीक है। कि अगर ये ईमेल आईडी है और ये हमारा स्टूडेंट है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपको ये एक्सेस मिलेगा। अगर आपका जीमेल आईडी ये है और ये चीजें हैं तो आपको क्या होगा, ये चीजें मिलेगी। तो बाय डिफॉल्ट अगर कंपनी में काम करते हो तो कंपनी का खुद का जीमेल आईडी होता है ना? उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशंस ईमेल आईडीज। दिख रहा है? अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से। तो ये क्या रहता है कि जो मैं भी पोर्टल एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं सिर्फ इसी ईमेल आईडी से कर सकता हूँ, दूसरे ईमेल आईडी से नहीं कर सकता, आईटी वेदांत से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि आईटी वेदांत ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शंस लगाया कि ईमेल आईडी IT-Vedant.com ही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई दूसरा है तो उसको एक्सेस नहीं मिलेगा। अगर उसको एक्सेस चाहिए तो जो हायर अथॉरिटी है उससे बात करना पड़ेगा, वो जब तक वहां से क्या करेगा, असाइन नहीं करेगा तब तक फिर शो नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, लेबल्स रहते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी मेथड को भी बना सकते हो कि कोई भी हमारा एक मेथड रहेगा उसको क्या करना है, टोटली प्राइवेट करना है। तो प्राइवेट मेथड इसमें दिखा सकते हैं। मैं देखता हूँ, क्रिएट प्राइवेट मेथड। तो इसमें स्टूडेंट वाले में तो कुछ वैसा एग्जांपल दिखेगा नहीं, लेकिन दिखा सकते हैं। सिंपली क्या रहेगा कि ये जो प्राइवेट मेथड है ज्यादातर रहता है इंटरेस्ट रेट, बोनस, इस तरीके से चीजों को कैलकुलेट करने के लिए। कि मान लो हमारे पास क्या है, बोनस है। स्टूडेंट क्या करते हैं, हम लोग एम्प्लॉय को बोनस देना चाहते हैं। तो अगर उसको बोनस देंगे तो वो बोनस कौन चेंज करेगा? जो हमारा मैनेजर है वो भी नहीं चेंज करेगा, और जो हमारा क्या है, कैशियर है वो भी नहीं चेंज करेगा। कौन चेंज करेगा? जो हमारा सीईओ होगा, सिर्फ वही चेंज कर सकता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, तो उसका जो फंक्शंस रहेगा उसको कहते हैं और भी डिटेलिंग में देते हैं। तो उसमें क्या करते हो कि जो वो कॉलिंग होगा वो क्या होगा, डबल अंडरस्कोर प्राइवेट मेथड के थ्रू होगा। और इसमें क्या होगा कि हम सिंपली डिफाइन कर देंगे अपना बोनस। डिफाइन एंड ये क्या रिटर्न करेगा, बोनस रिटर्न करेगा। और ये बोनस जैसे रिटर्न करेगा वो किसके अंदर जाना चाहिए, इसको मैं हटा देता हूँ। ये सिर्फ मैंने बनाया सिर्फ बोनस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। अब ये बोनस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, चाहे वो मैनेजर हो चाहे कोई भी हो, थर्ड पार्टी कोई भी नहीं चेंज कर पाएगा। ठीक है। उसको सिर्फ बोनस देखना है तो वो बोनस देख सकता है। ठीक है। और इसको मैंने रन कर दिया। अब जब आप इसको रन करते हो, ठीक है, अब यहाँ पे क्या था हमारे पास, एम्प्लॉय चेंज कर पा रहा था सैलरी, मतलब जो मैनेजर है वो चेंज कर रहा था। अब क्या करना है, इसको चेंज करना है बोनस। तो एक बार मैं बोनस दिखाता हूँ, ई डॉट बोनस, सो बोनस, कि कितना बोनस मिल रहा है वो देखना है तो वो सिर्फ देख सकते हैं। तो हमें कितना मिल रहा है, 1223 रुपये मिल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं किसी तरीके से बोनस को चेंज कर लूँ। तो किसमें था, क्या नाम रखा था हमने,
क्या था, 100 बोनस डिटेल्स, 100 की जगह पे चेंज लिख देते हैं, या फिर BONOS, बोनस अंडरस्कोर कैलकुलेट, कि आप क्या करते हो, इंटरनली बोनस कैलकुलेट करते हो, आउटसाइड से नहीं। ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करना हूँ, E बोनस कैलकुलेट, और इसको मैं रन करना चाहता हूँ। क्या कर रहा है, ये हमें एक्सेस ही नहीं दे रहा है कि आप बोनस को कभी भी कॉल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर है, कि डायरेक्टली बोनस इसी के अंदर डिफाइन है, ये दिख रहा है 0.1। तो अगर ये कॉल नहीं होगा तो इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। चेंज नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या होगा, कि ये एक्सेस हमारे पास है ही नहीं। फिर ये एक्सेस किसको दे सकते हैं, तो जो मैनेजरियल लेवल मतलब CEO लेवल पे होता है उसको दे सकते हैं, या फिर कोई भी आपके ऊपर होगा, मैनेजर से ऊपर होगा, जिसका काम क्या होगा, बोनस रेट को चेंज करना, तो वो कर सकता है। कैसे करेगा, तो फिर इसको भी क्या करेंगे, गेटर सेटर मेथड के थ्रू चेंज करवाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्राइवेट बनता है, ये समझ में आया? तो ये हमारे पास प्राइवेट एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो और प्राइवेट मेथड भी बना सकते हो। ठीक है। क्रिएट प्राइवेट मेथड हो गया। हेलो। हाँ जी। हाँ बताओ।
समझ में आया कुछ ये वाला? थोड़ा थोड़ा। कोई नहीं, एक और एग्जांपल लास्ट में देख लेंगे पूरा। ठीक है। अभी टॉपिक वाइज समझाते जा रहे हैं और इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। एक बार क्या एक और बनेगा जो नेक्स्ट क्लास में रहेगा, वो पूरा फाइनल स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कोई दूसरा एग्जांपल लेके भी बना लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग का बोल रहे थे तो बैंकिंग का ही लेके चलेंगे फिर। जैसे अभी स्टूडेंट का ले रहे थे और एम्प्लॉय का ले रहे थे, उस समय क्या कर सकते हो, बैंकिंग सिस्टम का ले सकते हो, या तो फिर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ले सकते हो। तो जितने भी सॉफ्टवेयर चीजें होती हैं, आप उसमें से किसी भी चीज को उठा के क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे क्या है, आईटी वेदांत है, तो इसी का आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। क्योंकि जितनी भी चीजें बनती है ना सॉफ्टवेयर में, तो यहीं से बनता है। ठीक है। तो एक नॉर्मली आप क्या कर रहे हो, एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही बना रहे हो। कि ये क्या है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहते हो, तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो आपने क्या किया, अलग अलग मेथड के थ्रू डिफाइन कर दिया, उसमें क्या क्या वेरिएबल होगा वो वहाँ पे। और इसी चीज को क्या करते हो, डेटाबेस से कनेक्ट करते हो, तो वो डेटाबेस में परमानेंटली डेटा हो जाता है। ये क्या है, अभी जितने भी डेटा है वो टेम्पररी है। ठीक है। इसमें जो भी डेटा है वो टेम्पररी बेस पे है। क्यों? क्योंकि जैसे कोड क्या करोगे, स्टॉप करोगे या क्लोज करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर दोबारा आपको रन करना पड़ता है। ठीक है। बाकी इस पे क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट था। स्टूडेंट वाला कहाँ चला गया, ये था, ये ऊपर वाला था। ठीक है। तो अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स में, इसमें 100 डिटेल्स काम कर रहा था। एक सेकंड में देख लेता हूँ। अगर 100 डिटेल्स वाला काम कर रहा होगा, एम्प्लॉय ई डॉट सो डिटेल्स, आप कौन सा दिख रहा है, तो स्टूडेंट डिटेल्स दिख रहा है। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं 100 डिटेल्स पे क्लिक करूँ या फिर जब भी मैं 100 डिटेल्स रन करूँ, तो क्या होना चाहिए, H1 के साथ भी कॉल होना चाहिए। ई क्या है हमारा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, और H1 हमारा क्या था, 100 डिटेल्स, H1 डॉट 100 डिटेल्स। दोनों में सेम मेथड कॉल कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है। डेटा टाइप कैसे चेक करते हैं, याद है क्या लिखते थे, टाइप ऑफ। जैसे मुझे ई का देखना है, तो ई का आप देख सकते हो, तो ये किस टाइप का है, तो ये बताएगा एम्प्लॉय टाइप का है। ठीक है। इसको अगर आप प्रिंट करके देखना चाहते हो, तो प्रिंट करके भी देख सकते हो। तो ये बताएगा ये क्लास है, किस टाइप का क्लास है, तो वो एम्प्लॉय टाइप का है ना। जिस तरीके से आप क्या करते थे, प्रिंट करके देखते थे, प्रिंट टाइप ऑफ 4, तो ये क्या बताता था कि ये क्लास है, और किस टाइप का क्लास है, तो इंटीजर टाइप का क्लास है ना। इसी तरीके से क्लास है, ये किस टाइप का है, तो एम्प्लॉय टाइप का है ना। देन इसी तरीके से हमारे पास H1 है, तो उसका भी टाइप प्रिंट कर लो, प्रिंट टाइप ऑफ H1। ये दिख रहा है, तो आपको ह्यूमन क्लास दिख रहा होगा, है ना। तो मैंने बताया था कि अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लेके चले, 5 + 6, इसको मैं रन करता हूँ तो 11 आ गया। अब यही चीज मैं क्या करूंगा, 5 + 6, क्या रिजल्ट आएगा निखिल? एकदम बेसिक है। ऋषि, तो ये 5 और 6 आएगा, क्यों? तो स्ट्रिंग मतलब डेटा टाइप अलग है ना। इसका जो डेटा टाइप चेक कर रहे थे वो, और इसका जो टाइप चेक करोगे, प्रिंट ऑफ टाइप ऑफ डबल कोटेशंस 5, तो ये दिख रहा है ये किस टाइप का है, तो स्ट्रिंग टाइप का है। और ये इंटीजर का टाइप था, मतलब उसका बिहेवियर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लस का, तो उसके डेटा टाइप पे डिपेंड कर रहा है ना। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो 100 डिटेल्स है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कि वो किस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है। अगर वो एम्प्लॉय के साथ कॉल होगा, ई डॉट सो डिटेल्स, तो वो एम्प्लॉय से रिलेटेड डिटेल्स दिखाएगा। अगर चूंकि उसमें स्टूडेंट का है, तो स्टूडेंट का दिख रहा है।
और यही क्या है, ह्यूमन वाले ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है, तो वो सिर्फ क्या दिखाएगा, नेम दिखाएगा और एज दिखाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेम मेथड दोनों में है, लेकिन दोनों में जो आउटपुट है मैंने अलग अलग डिफाइन करके रखा है। तो यही चीज होता है पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आया कि यही कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, आपका पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहला रहा है? क्योंकि सेम मेथड है, सेम नेम है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। दिख रहा है? रिजल्ट क्या आ रहे हैं, अलग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पे, और इसका इन्वायरमेंट कौन बनता है, तो ई। ई मतलब इसका डेटा टाइप, और इसका डेटा टाइप अलग होगा, तो इसीलिए क्या होगा, इसकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। है ना? रियल वर्ल्ड में इन्वायरमेंट बोलते हैं और यहाँ पे डेटा टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, क्रिएट कैसे करते होंगे पॉलीमॉर्फिज्म? जिस तरीके से नॉर्मल फंक्शंस क्रिएट करते हैं उसी तरीके से क्रिएट हो रहा है। दिख रहा है कि यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक फंक्शंस बनाया था, ये दिख रहा है। किस पे, ह्यूमन पे भी, ह्यूमन पे क्या बनाया था, सो डिटेल्स बनाया था। सेम फंक्शंस मैंने यहाँ पे भी बनाया है स्टूडेंट के अंदर। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखोगे प्रिंट स्टेट में मैंने नेम और एज रखा है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, स्टूडेंट डिटेल्स, नेम, रोल नंबर, एज और उसका कोर्स। है ना? तो यही हमारा क्या होगा कि अगर सेम नेम से क्या करते हो, इनहेरिट करके कहीं पे भी यूज करते हो, तो ऑटोमेटिकली क्या कहलाएगा, वो पॉलीमॉर्फिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो जो नॉर्मल डिफाइन करते हैं उसी तरीके से डिफाइन करते हैं, बस क्या होगा, नेम सेम रखना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया। समझ में आया? तो यहाँ तक लिख लो, फिर बाकी जो है एब्स्ट्रैक्शंस बच गया वो, और एक ए टू जेड एग्जाम्पल के साथ नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। अच्छा, इसका यूज केस क्या होगा बता सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म का? जैसे यूज केस समझ में आया ना, इनहेरिटेंस का, कि अगर कहीं पे इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं तो उससे क्या बेनिफिट हो गया, कि आपको कोड सॉर्टर हो गया। कि अगर कोई डेवलपर ने पहले डेवलप करके गया है, उसके बाद का कोड मुझे करना है, तो सिंपली क्या करेंगे, उसको इनहेरिट कर लेंगे, देन वहां से कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा, अपग्रेड करते हैं तो क्या होता है, कि पुराने कोड में ही कुछ नया चीजें ऐड करते हैं, तो इनहेरिटेंस करके ऐड ऑन कर सकते हैं। तो वो क्या हो गया, अपडेट हो गया। तो वहां पे वो उस तरीके से इजी पड़ता है। देन इनकैप्सुलेशन का आपको इजी कब पता है, कि हमें कौन सा कोड, कौन सा डेटा किसको एक्सेस देना है, तो वहां पे उसका यूज केस समझ में आ रहा है। और ये क्या होता है, रियल वर्ल्ड में भी होता है, और ये इसीलिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में भी करते हैं। तो इसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म का कहाँ पे दिखता होगा, बताओ? कहीं पे दिखता है? रियल वर्ल्ड में तो दिखता है, सब जगह पे दिखता है। बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म कहीं दिखता है? एक वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। क्यों होते हैं? मैंने बोला बैंक। बैंक का मतलब क्या होता है? क्यों, यमुना बैंक नहीं होगा? वो डिपेंड किस पे करता है, कॉन्टेक्स्ट पे। है ना, कि हम कहाँ पे बैठे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। है ना? तो सेम नेम क्यों रखा है, वहां पे भी बैंक और यहाँ पे भी बैंक, सेम नेम रखने से क्या फर्क पड़ेगा? पहला, कि ज्यादा वर्ड याद रखने की जरूरत नहीं है। है ना? उसी तरीके से ज्यादा मेथड याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला ये हो गया। दूसरा, नहीं, अगर मैं बैंक बोल रहा हूँ, कि मैं एसबीआई, मैंने बोला एसबीआई बैंक और यमुना बैंक, सेम आ रहा है मीनिंग, ये अलग अलग हो रहा है? एक नेचर के बेस पे, एक फाइनेंस के बेस पे है ना? लेकिन वर्ड क्या है, सेम है। तो यहाँ पे भी वही होगा, कि पहला हम लोग इतना यूज क्यों करते हैं सेम वर्ड को,
पहला कि वर्ड कम होगा तो याद रखना इजी होगा, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, है ना। लेकिन अगर जैसे ही आपको पता चल जाए, वो कंफ्यूजन दूर होती है। नहीं, होती है नहीं होती है। जैसे मैंने बोला कि मुझे डिटेल्स दिखाओ, ठीक है। तो अगर यही मैनेजर देखेगा डिटेल्स, तो वहां में अलग तरीके से दिखेगा, और वही एज ए कस्टमर आप देखोगे तो आपको अलग तरीके से दिखेगा। तो बेनिफिट क्या हुआ कि दोनों को बस एक ही फंक्शन के थ्रू कॉल करना पड़ा, एक ही नेम से कॉल करना पड़ा। सो डिटेल्स में उसको क्या क्या दिखेगा कि इसका अकाउंट किसने ओपन करके दिया है, देन कब ओपन हुआ था, देन इसने कितना पेमेंट किया था, देन और भी जितने भी डिटेल्स होंगे, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, सारी चीजें एक ही साथ दिखेंगी उसको। देन कौन से ब्रांच इन्होंने ओपन किया था, वो सारा चीज उसको दिखेगा। लेकिन एज ए एम्प्लॉय जब आप अपना क्या देखते हो, डिटेल्स देखते हो, तो आपको क्या दिखता है, सिर्फ आपका नेम, फोन नंबर, अकाउंट किस टाइप का सेविंग है या करंट है, एंड देन अकाउंट में कितने पैसे हैं, कुछ यही दिखता है। और ट्रांजेक्शन अगर हिस्ट्री में जाते हो तब दिखता है ना। तो ये क्या होगा, एक ही मेथड को आप क्या कर रहे हो, अलग लेवल पे शो करा के देख रहे हो, ठीक है। तो इससे इजी होता है इम्प्लीमेंटेशन में भी, और किसी को यूज करने में भी। क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर बनते हैं तो इसको कैसे यूज करना रहता है, इसकी ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। जब भी जाओगे ना कभी कंपनी में या फिर कहीं पे भी काम किया होगा, तो पहले क्या होता है कि आपको उनके सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग दी जाती है ना। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता है उसके सॉफ्टवेयर में कौन सी चीजें कैसे डिफाइन, तो वो आपको बताया जाता है, फिर यही 15-20 दिन या 1 महीने जो लगता है, उसके बाद क्या करते हैं, आप सीख जाते हो, है ना। तो ऑटोमेटिकली फिर क्या करते हो, यूज करना आ जाता है। तो क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म वहीं पे काम आता है। इजी टू यूज होता है, इजी टू रिमेम्बर होता है, ठीक है। समझना। बाकी फिर आप नेक्स्ट क्लास में इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। बाकी आप लोग का टास्क क्या रहेगा। हम्म। तो बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या होते हैं वो इम्प्लीमेंट करके लाओगे। क्या क्या होते हैं बैंकिंग सिस्टम में। पहला, बैंक रहेगा तो बैंक के अंदर क्या रहेंगे, प्राइवेट। प्राइवेट में आप क्या क्या रख सकते हो कि मान लो आप एक ही ब्रांच के लिए बना रहे हो, तो ब्रांच नेम कॉमन रख सकते हो, बैंक का नेम रख सकते हो, उसको क्या रखेंगे हम लोग, प्राइवेट रख सकते हैं। दूसरा कि हमारा क्लास इंस्टेंस बनेगा, क्योंकि ये पूरे क्लास के लिए क्या होगा, मान लो एक ही ब्रांच के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो हो सकता है, या फिर एक ही बैंक के लिए बना रहे हैं तो बैंक क्या होगा, सबके लिए कॉमन होगा, ब्रांच अलग अलग हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रांच लेवल के लिए बना रहे हो तो उसका अलग कर सकते हो, अगर कस्टमर लेवल से बना रहे हो तो अलग। तो अभी बाय डिफॉल्ट आपको कस्टमर लेवल का बनाना है, तो अगर कस्टमर लेवल का बना रहे हैं तो एक ही ब्रांच में सबका करेंगे, ठीक है। देन फिर आपका क्या क्या आएगा, कस्टमर का नेम, देन कस्टमर का फोन नंबर, ईमेल आईडी, और क्या कर सकते हो, उसने कितना अमाउंट रखा है क्रेडिट, और एक अकाउंट नंबर, ठीक है। नेम रखना, फोन नंबर रखना, अकाउंट होल्डर नेम, और अकाउंट कितना है पैसा वो। एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो ऐड ऑन कर लेना, जैसे उसका एड्रेस रहता है, आईएफएससी कोड रहता है, देन किस टाइप का अकाउंट ओपन किया है उन्होंने, देन और भी जो चीजें होंगी वो ऐड ऑन करना चाहते हो वो तो ऑप्शनल है, लेकिन ये 3 चीजें होनी चाहिए, नेम, फोन नंबर, देन कौन सा क्या हमारे पास है कि अकाउंट नंबर, और नहीं इतना ही था ना, अकाउंट होल्डर नेम, फोन नंबर और अकाउंट नंबर, 3 चीजें मस्ट रहेंगी, ठीक है। और उसके अंदर मेथड रहेगा, अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर और उसका अमाउंट, 3 चीजें मस्ट रहेगी, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। उसके बाद क्या रहेगा, इनिट का मेथड रहेगा, जिसमें क्या करोगे, ये सारा वैल्यूज रखोगे। देन उसके बाद आपके पास रहेगा कि एक अकाउंट बनता है तो वो क्या क्या कर सकते हो उसमें। पहला, डिपॉजिट कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, डिटेल्स की कस्टमर का डिटेल्स देखना वो देख सकते हो, है ना। तो ये 3 चीजें आप करके लाओगे, ज्यादा नहीं, अभी 3 चीजें ही करनी है। देन उसी में क्या करेंगे कि कस्टमर जो चेंज कर पा रहा था उसको प्राइवेट बना के क्या करेंगे, गेटर और सेटर का यूज कर लेंगे, ठीक है। उसमें फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हर महीने कुछ ना कुछ देना पड़ता है, तो वो क्या रहेगा, वो हमेशा चेंज नहीं होगा, वो फिक्स होगा, तो वो चीज कर सकते हैं। तो ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करेंगे, आपको सिर्फ 3 मेथड बना के लाने, पहला सो डिटेल्स का, डिपॉजिट का और विड्रॉ का, ठीक है। समझ में आया? तो ये आप लोग थोड़ा सा कर लोगे। ये क्यों, डिपॉजिट करना है और विड्रॉ करना है, डिपॉजिट, विड्रॉ और
कस्टमर के डिटेल्स इस वाले पे, ठीक है। बाकी फिर आज का क्लास फिर आपका आज पैटर्न करना होगा, पहले पूरा का कंप्लीट उसी में एक्स्ट्रा फर्क का क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा, ये भी कभी कभी आ रही है। हम्म, बाकी किसी और का तुम रखे ना 50-50 बाकी बाकी ये मैंने शेयर किया था ना पुराना क्लास वाले में ही सारा चीज ऐड होना है। ये चीज मैंने शेयर किया था वो 318 का, ये होता ये वाला है, कोई नहीं तो मैं शेयर कर देता हूँ। 313, कोई नहीं तो ये 313 क्या है कि चीजें इम्प्लीमेंट करते हुए जा रहे हैं और उसमें क्या है स्ट्रक्चर्स वे में लिखते हुए जा रहे हैं, तो साथ ही साथ पढ़ाना है तो ये वाला करना है।